ये बैंड जो था कॉलेज के लिए भी बजा रहा था, फिर इसने पहली दफा मैकडॉनल्ड्स में बजाया। ये जल है। ये जल है। आतिफ असलम को बचपन से ही क्रिकेट से गहरा लगाव था। वो सिर्फ क्रिकेट खेलते ही नहीं थे बल्कि एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर भी थे और उनका ख्वाब था कि एक दिन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलें। इसी जुनून की वजह से वो पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्ट भी हो चुके थे। आज आतिफ असलम ने इस बात को साबित किया कि न सिर्फ वो एक अच्छे गुलकार हैं बल्कि एक अच्छे बैट्समैन भी हैं। कहते कि आतिफ असलम लाहौर की जानिब से उनके साथ खेले थे, अंडर 19 क्रिकेट भी खेले आतिफ असलम। लेकिन जिंदगी ने यहाँ एक मुश्किल फैसला उनके सामने रख दिया। आतिफ के वालिद चाहते थे कि वो क्रिकेट छोड़कर इंजीनियरिंग पर तवज्जो दें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेरा ख्याल है तुमने पढ़ाई छोड़ देनी है और तुम जो है ना ये काम जो है ना खत्म करो और चिल करो। वालिद की बात मानकर आतिफ ने अपना पहला ख्वाब खामोशी से पीछे छोड़ दिया और पढ़ाई पर फोकस करने लगे। फिर एक दिन कॉलेज के सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहां जीत भी गए। इस जीत के बाद आतिफ को कॉलेज भर से बहुत पजीराई मिली। यहीं से उन्होंने पहली बार अपनी आवाज को सीरियसली लेना शुरू किया। वो मजबूरियां भुला दो ने कि मैं हूँ। 2002 में आतिफ असलम ने अपने कॉलेज के दोस्त गौहर मुमताज के साथ मिलकर बैंड बनाया जिसका नाम था जल। गौहर गिटार में एक्सपर्ट थे और दोनों मिलकर नए नए म्यूजिक एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। बजट कम होने की वजह से ज्यादा लाइव परफॉर्मेंसेस पॉसिबल नहीं थी, इसलिए ज्यादातर वो रेस्टोरेंट्स और मैकडॉनल्ड्स वगैरह के बाहर परफॉर्म करते थे। ये बैंड जो था कॉलेज के लिए भी बजा रहा था, फिर इसने पहली दफा मैकडॉनल्ड्स में बजाया। ये जल है। ये जल है। दिसंबर 2003 में आतिफ ने अपनी 15,000 रुपए की सेविंग से अपना पहला गाना आदत रिकॉर्ड किया। अपनी पहली पॉकेट मनी से मैंने 15,000 रुपयों का मैंने गाना रिकॉर्ड किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट और इंटरनेट पर शेयर कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गाना न सिर्फ वायरल होगा बल्कि एक एंथम की तरह हर बच्चे और बड़े की ज़बान पर आ गया। इस दौरान पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री ने आतिफ असलम को पहचान तो लिया लेकिन सीरियसली नहीं लिया। इंडस्ट्री का कहना था कि आतिफ एक ट्रेंड सिंगर नहीं है, उनके वोकल्स रॉ हैं और उनकी आवाज कमर्शियल गानों के लिए फिट नहीं। मैंने शुरू किया था तो लोग यही कहते थे कि कौन आ गया यार, इन्हें तो ना गान का पता है ना कुछ, आई एम नॉट ट्रेंड, बस अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी है मेरे पास आज तुम सब लोग हो प्यार देने वाले। यहाँ आतिफ असलम को एक चीज रियलाइज हुई कि पब्लिक में वो मशहूर तो हो चुके थे लेकिन इंडस्ट्री में नहीं। जल बैंड असल में सिर्फ आतिफ और गौहर पर ही खड़ा था। पैसे कम थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। जब जल के गाने हर जगह चल रहे थे तब आतिफ असलम की जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है। गौहर मुमताज ने बैंड छोड़ने का फैसला कर लिया। कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि he came up to me and he said कि यार I think हम लोग इस तरह साथ काम नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ, वजह क्या हुई? यहाँ पर आतिफ चाहते तो सब कुछ छोड़ सकते थे लेकिन आतिफ असलम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बैंड के तमाम साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्सर्ट्स अकेले ही हैंडल किए और यहीं से शुरू हुई आतिफ असलम की सोलो जर्नी। जब उन्होंने आदत का सोलो वर्जन गाया तो ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बॉलीवुड तक पहुँच गया। कॉलेजेस, हॉस्टल्स, सीडीज, कैसेट्स और लाइव शोज, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, ये आवाज किसकी है। 2005 में आतिफ असलम ने इंडियन फिल्म जहर के लिए गाना वो लम्हे गाया जो उनका बॉलीवुड में डेब्यू सॉन्ग बना। गाना रिलीज होते ही इंडिया भर में हिट हो गया। इसके बाद इंडियन फिल्म कलयुग में आदत शामिल हुआ। और फिर लगातार सुपर हिट गाने आते चले गए। तेरे बिन, तेरा होने लगा हूँ, तुझे भुला दिया, जीने लगा हूँ, पहली नजर में, तू जाने ना, दिल दिया गल्ला जैसे ब्लॉकबस्टर गानों ने हर जगह धूम मचा दी। लेकिन बॉलीवुड में भी आतिफ का सफर आसान नहीं था। पाकिस्तान इंडिया पॉलिटिकल टेंशन की वजह से कई मरतबा उनके गाने बैंड हुए, उनका नाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और लाइव इवेंट से हटा दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी आतिफ असलम के आज करोड़ों चाहने वाले हैं। याद रहे, ये कहानी थी एक ऐसे लड़के की जिससे कहा गया था कि उन्हें गाना नहीं आता।